बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कराची हलवे की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये शानदार सी रेसिपी कैसे बनती है, चलिए चलकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप कॉर्नफ्लोर और मैं इसे अच्छे तरीके से छान लूंगी। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ग्रीन फूड कलर। आप चाहें तो पाउडर फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास के करीब पानी और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। ध्यान रखिए कहीं इसमें कोई लम्स ना रहें। बाकी का फूड कलर भी मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करती जाऊँगी, या जितना आप पसंद करें उतना ऐड कर दीजिए। आपने इसमें एक साथ फूड कलर ऐड नहीं करना। ये रेसिपी बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इस मिक्सचर को साइड पर रख दूँगी। पैन में मैंने ले लिया है 1 कप पानी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप के करीब चीनी। चीनी को मिक्स करके मैं इसे हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। मैंने इसका कोई शीरा नहीं बनाना या कोई तार नहीं बनानी, सिर्फ इसे 5 मिनट पकाना है ताकि इसमें थोड़ी सी गड़क आ जाए, यानी कि शीरा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। इस हलवे को आप कराची हलवे के अलावा दिल्ली हलवा भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत झटपट बन जाता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। बच्चों को तो ये बेहद पसंद है। ये बिल्कुल जेली की तरह लगता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए शीरा बनने के बाद अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये जो मिक्सर मैंने तैयार किया था, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। अब मैंने एक हाथ से इसे डालते जाना है और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर इसकी मिक्सिंग ठीक से ना हुई तो हलवा हमारा बिल्कुल ख़राब बनेगा। इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी और खाते हुए बहुत बुरा लगेगा। तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने इसे मुसलसल इस तरीके से चलाते जाना है उस वक्त तक जब तक कि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो ये देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, सिर्फ 3 से 4 मिनट बाद ही ये इस तरह की शक्ल का हो गया है और इसमें गुठलियाँ बनना भी बंद हो गई हैं। इस स्टेज पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब खरबूजे के बीज। इनको मैंने पहले हल्का रोस्ट कर लिया था। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर कराची हलवे में ज़रूर डलते हैं और उसकी शान है। मैं इसे भी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊँगी उस वक्त तक जब तक ये इकट्ठा ना होने लग जाए। आप चाहें तो खरबूजे के बीज के अलावा इसमें किसी किस्म के और भी नट्स डाल सकते हैं जो आप पसंद करें। बस आपने इसकी बेसिक टेक्निक को फॉलो करना है, फिर ये हलवा बिल्कुल शानदार बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसने अब इकट्ठा होना शुरू कर दिया है, तो ये रेडी है। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही ट्रे को घी से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया था और ऊपर बादाम बिछा दिए थे। अब मैं इस पर ही हलवा ट्रांसफ़र कर दूंगी और अच्छे तरीके से टैप करके सेट कर लूँगी। हलवे को टैप करके सेट करने के बाद अब मैं इसे 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 2 घंटे के बाद ये बिल्कुल सेट हो गया है और क्योंकि हमने इसे ऑयल से ग्रीस किया था तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल आएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल जेली की तरह लग रहा है। अब मैं इसे ट्रे में ट्रांसफ़र कर लूँगी और देखिए माशाल्लाह से किस कदर अच्छा बना है। अब मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट है और बआसानी कट रहा है। आपने इसे काटते हुए थोड़ा ध्यान रखना है, वरना ये टूट भी सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से इसकी किस कदर शानदार लुक है और आपने देखा कि ये बहुत ही कम चीज़ों से बहुत जल्द बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी ही शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।